ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आने का अभी कोई चांस दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l कैन रोटेट फ्रीली ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक रॉड है बेटा, ओके इस रॉड की मास m है और लेंथ l है। मास m है, लेंथ कैपिटल L है। यहां पर इसको क्या किया गया है, हिंज किया गया है, एक्सिस बनाया गया है यहां पर, ठीक है। इसके अबाउट ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है फ्रीली ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लेन कैसा है बेटा, स्मूथ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। यहां पर हिंज किया गया हुआ है, H मतलब हिंज किया गया है, ठीक है। ए पॉइंट मास हैविंग सेम मास स्मॉल m, इस रॉड का जितना मास है ना उतने ही मास का एक पार्टिकल ऐसे चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, विथ वेलोसिटी v, ओके, विथ वेलोसिटी v आ रहा है परपेंडिकुलर टू दी रॉड, है ना, ऐसे परपेंडिकुलरली चल करके आ रहा है। v नहीं है, ये u है, u स्पीड से, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रॉड, स्ट्राइक्स द रॉड परफेक्टली इन इलास्टिकली। ये रॉड यहाँ सॉरी ये जो बॉल है वो आता है और यहां पर क्या होता है, इन इलास्टिकली कोलाइड करता है, कोलाइड्स इन इलास्टिकली। समझते हो, इन इलास्टिकली मतलब क्या होता है बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिकली, कोलाइड्स परफेक्टली इन इलास्टिकली। तो हमको याद है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E इक्वल टू 0 होता था और ऐसे सिचुएशन में क्या होता था, टकराने के बाद आपस में चिपक जाता था, स्टिक टुगेदर, ठीक है, क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ओके, स्टिक टुगेदर, ओके, तो टकराने के बाद वो चिपक जाएगा, ओके। आगे बोल रहे हैं कि एट इट्स फ्री एंड फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द कोलिजन। फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद, है ना, एंगुलर स्पीड रॉड की क्या हो जाएगी, इस चीज को पता करना है, ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व दिस, तो बेटे यहां पर अपन क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि आई ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहता है, एल जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में ये क्या था, रेस्ट था, तो इनिशियली एल रॉड जो है वो क्या है, 0। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड जो है वो 0 है क्योंकि ये क्या था, रेस्ट में था। और एल बॉल वो है क्या, यस वो है, क्योंकि एक्सिस ये है और ये ऐसा चल करके आ रहा है, तो इसके पास लीनियर मोमेंटम कितना है बेटा, m इंटू यू, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l, तो m u l इतना क्या है इसके पास एंगुलर मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ बेटा, तो L इनिशियल टोटल जो है वो कितना हो गया, m u l हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर बाद में क्या होगा बेटा, ये इसमें चिपक जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो चिपक जाएगा, तो चिपकने के बाद ये कॉमन एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसा घूमने लगेगा, ठीक है, एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा और उस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट होने लगेगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो बेटा अब देखो, सिंस I इक्वल टू, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहां पर, ये एक रॉड था और एक ये m यहां पे चिपक गया, ठीक है, टकराने के बाद ये m यहां पर चिपक गया। तो बेटे इस रॉड के लिए ये एक्सिस है कौन सा वाला, इंड एक्सिस। इंड एक्सिस पर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ करता था बेटे, ml²/3, है ना, ml²/3 प्लस ये पॉइंट मास के लिए मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर,
ठीक है, तो प्लस m इंटू एल स्क्वायर। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अभी आ रहा है 4/3 ml स्क्वायर। हाउ मच इट इज 4/3 ml स्क्वायर। और मान लिया ओमेगा, लेट एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, देन एल फाइनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आई इंटू ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम क्या कर सकते हैं बेटा, एल इनिशियल और एल फाइनल ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो देखो एल इनिशियल आपके पास कितना था, MUL, और देखो ये कितना आएगा, आई है आपके पास 4/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। कुछ कट रहा है, m और m कटा, l और एक l कटा, तो 3u/4l is your omega. So right now the angular velocity is 3u/4l. Let's check the answer. 3u/4l करेक्ट आंसर, ठीक है, 3u/4l, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको, अच्छे से दिख रहा है, वेरी गुड, ओके, शाबाश। नेक्स्ट आगे देखते बेटा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, ए रोटेटिंग टेबल हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। एग्जांपल, ए रोटेटिंग टेबल हैज angular velocity omega and mi I1। a person of mass m stands at center of the table, if the person moves r from the center, what will be the angular velocity, new angular velocity of the rotating table। तो बेटे क्वेश्चन कह रहा है कि एक टर्न टेबल है, ओके, इस टर्न टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I1 है। पहले एक बंदा, एक पर्सन जो है वो जिसका मास m था वो उसके सेंटर पर था। इस समय जो टर्न टेबल है वो ओमेगा स्पीड से घूम रहा था, इस समय टर्न टेबल हमारा ओमेगा स्पीड से घूम रहा था। तो बेटे जब ये सिचुएशन है तो ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। तो इनिशियल सिचुएशन में जो आपका पर्सन था वो एक्सिस पर ही पड़ा हुआ था, तो यानी एक्सिस से उसके पास डिस्टेंस नहीं था, तो उस समय जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका, पर्सन का, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। उस समय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जो L इनिशियल है वो कितना है भाई, तो वो हो गया I1 इंटू ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये पर्सन यहां से उठ करके, है ना, ये पर्सन क्या होगा, यहां से उठ करके यहां आ गया,
तो इसका जो मास है वो यहाँ आ गया बेटा, और ये दूरी हो गई, तो अब इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो क्या होगा, I1 के साथ साथ आपको इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, mr², ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया, I1 mr²। और मान लो नया वाला जो ओमेगा है, लेट न्यू एंगुलर वेलोसिटी बी ओमेगा डैश। तो देयरफॉर अब के सिचुएशन में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा बेटा नया वाला ये, तो I1 प्लस mr² इंटू ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा यहाँ पर क्या है, हमने बाहर से कुछ भी नहीं किया है, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल हमने टॉर्क नहीं अप्लाई किया है। और हमने पढ़ा है कि जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है। अंदर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आदमी और ये टेबल मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं। इस सिस्टम में जो भी हो रहा है उससे मुझे क्या करना है, मैंने तो बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो फ्रॉम मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, एल इनिशियल और एल फाइनल क्या होगा बेटा, बराबर होगा। एल इनिशियल हमारे पास है I1 ओमेगा, और ये है हमारे पास I1 प्लस mr² ओमेगा डैश। तो देयरफॉर ओमेगा डैश इक्वल्स टू क्या आ रहा है, I1 ओमेगा बाय I1 प्लस mr²। दिस इज new angular velocity, this is new angular velocity, I1 omega by I1 plus mr²। let's check the answer, correct, okay, understood। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बोल रहे बेटा ए हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट द रेट ऑफ 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हॉरिजॉन्टल डिस्क है, एग्जांपल, एक ऐसा डिस्क है बेटा, वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस क्या हो गया बेटा, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, इसके अबाउट घूम रहा है एट द रेट 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको बोला था आरपीएम किसका यूनिट होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी का, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या होता है, आरपीएस। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, 100 आरपीएम दिया है, तो इसको आरपीएस में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 100/60 आरपीएस, ये हुआ फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट में। इसी आरपीएस को ही, रिवॉल्यूशन पर सेकंड को ही आप हर्ट्ज बोला करते हो बेटा। तो ये देखो क्या हो गया, 5/3 हर्ट्ज, ठीक है, ऐसा हो गया। एफ से क्या पता चलता है बेटा, ओमेगा पता चलता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2π इंटू एफ। तो 2π और एफ कितना है बेटा, 5/3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10π/3, दिस इज ओमेगा। आगे बोल रहे हैं कि a blob of wax of mass 20 gram falls on the disc and sticks to it at a distance of 5 centimeter from the disc, ठीक है, 5 centimeter from the axis। if the moment of inertia of the disc about the given axis is, इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिस्क कितना है बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर। और बोलता है कि यहां से 5 सेंटीमीटर पर एक वैक्स का बॉल गिर जाता है, और उस वैक्स का मास है 20 ग्राम। मास कितना है बेटा, 20 ग्राम। तो बोलता है कि फाइंड द न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फाइंड न्यू फ्रीक्वेंसी of
रोटेशन। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, इसमें भी क्या यूज करेंगे अपन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। हाउ, तो बेटे जब तक ये बॉल नहीं गिरा था, है ना, उस समय तक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना था और ओमेगा इतना था। तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम है L, वो कितना हो जाएगा बच्चे, इनिशियली L हो जाएगा L इनिशियल I इंटू ओमेगा। तो I आपके पास है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और ओमेगा है आपके पास 10π/3। ठीक है बेटे, तो ये हो गया 10⁻⁻⁻π/3 इंटू 10⁻⁻⁴ L इनिशियल। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जब आप इस पर ये गिर जाएगा बेटा, तो जब ये इस पर गिर जाएगा तो ये भी रोटेट होने लगेगा इस टेबल के साथ, है ना, ये भी ऐसा रोटेट होने लगेगा इस टेबल के साथ, डिस्क के साथ। तो बेटा इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट करना पड़ेगा। तो नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई न्यू जो है वो पुराना तो रहेगा ही, डिस्क तो है ही, उसके साथ क्या हो गया बेटा, उसका भी मास ऐड हो गया mr²। आगे बच्चे बात समझ में। और मान लो कि नया जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा डैश हो गया, न्यू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा डैश। ठीक है, तो अगर मैंने अब फाइनल, है ना, एंगुलर मोमेंटम निकाला L फाइनल, तो वो कितना होगा बेटा, आई न्यू इंटू ओमेगा डैश। तो आई न्यू क्या है बेटा, आई डिस्क विच इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस m कितना है बेटा 20 ग्राम, तो 20/1000 करना पड़ेगा बेटा, इंटू r कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका I इंटू ओमेगा डैश। तो ये देखो 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2/100, 25 10⁻⁻⁴ ओमेगा डैश, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, तो कितना बचा बेटा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ओमेगा डैश, टोटल हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ओमेगा डैश। ये हुआ बेटा L फाइनल। तो ये L इनिशियल था, इक्वेशन नंबर 1, ये L फाइनल है, इक्वेशन नंबर 2। इनको आपस में क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, according to conservation of angular momentum क्या हो जाएगा बेटा, बराबर कर लेंगे दोनों को। तो L इनिशियल बराबर L फाइनल 20π/3 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, क्या कटा बेटा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ओमेगा डैश बराबर बचा 20π/3 इंटू 2.5। अच्छा, ओमेगा क्या होता है बेटा 2πf, तो ये हो जाएगा 2πf डैश इक्वल्स टू 20π/3 इंटू 2.5। ठीक है, तो 2π से ये कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, इसको हटाऊंगा 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 4/3। ठीक है, एफ डैश इक्वल्स टू क्या हो गया 4/3 RPS रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, इसको अगर आप आरपीएम में चेंज करना चाहते हो तो इसको 60 से क्या करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में बदला था तो 60 से डिवाइड किया था, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3 इंटू 60, तो ये क्या हो गया बेटा 20 चौके 80, तो ये हो जाएगा 80 आरपीएम न्यू
frequency is 80 rpm. Understood? New frequency is 80 rpm. Correct. Understood? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल, A solid cylinder of mass capital M kg and radius r is rotating about along its axis with angular velocity omega without friction। ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर है और ये सॉलिड सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका मास कितना है बेटा, m है, रेडियस r है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग एट v मीटर पर सेकेंड कोलाइड अगेंस्ट द सिलेंडर एंड स्टिक्स टू इट, देन कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी and angular momentum of cylinder and initial and final kinetic energy of the system। और क्या हो रहा है बेटा, एक पार्टिकल आता है और ऐसा यहां पर m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ टकराता है, m मास का v वेलोसिटी के साथ सिलेंडर पर टकराता है और वो उस पर चिपक जाता है। देन कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, तो नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, एंड इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ठीक है, एल क्या होगा और क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश अगर मान लो तो क्या होगा, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये क्या होगा। इतनी सारी चीजें अपने को फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें भाई, सबसे पहले अभी के सिचुएशन में L कितना है बेटा, तो सिंस L इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ओमेगा होता है, तो बेटे I जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी के समय में सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है बेटा इस एक्सिस के अबाउट, तो वो होता है mr²/2 और ओमेगा कितना है, ओमेगा, तो L बराबर क्या हो गया, mr² ओमेगा/2। अब आपको ये चीज पता है बेटा कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व, तो इनिशियल भी यही होगा, फाइनल भी यही होगा, है ना बेटे, इनिशियल भी यही होगा, फाइनल भी यही होगा, तो इसलिए एक ही एंगुलर मोमेंटम निकालने बोला गया है। लेकिन बोलते हैं बाद में ओमेगा डैश कितना होगा, ठीक है, बाद में ओमेगा डैश कितना होगा, ठीक है। तो बेटे नहीं गड़बड़ कर रहे हैं अपन, पहले ये तो सिर्फ किसका हुआ बेटा, सिलेंडर का हुआ है ना, ये सिलेंडर का हुआ, साथ में क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये मास जो है वो v वेलोसिटी के साथ चल करके आ रहा है, तो इसके पास लीनियर मोमेंटम है mv, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो इसके पास भी तो होगा mv r, तो ये हो जाएगा प्लस mv और r, ठीक है, प्लस mv r, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, mr² ओमेगा/2 प्लस mv r। ओके, इसके अलावा बाद में है ना, टक्कर के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये इसके साथ चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा तो इसके साथ ये भी घूमने लगेगा। मान लो नया एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा डैश है, नया एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश है। तो अब जो है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो नया होगा आई न्यू, वो कितना हो जाएगा बेटा, डिस्क का तो रहेगा ही रहेगा, कितना mr²/2 प्लस ये भी घूमने लगेगा बेटा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r है, तो mr², ये हो जाएगा mr²/2 प्लस स्मॉल mr², ये हो गया आपका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और मान लो अभी ये किस स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा डैश, ठीक है। तो अब जो एल हो जाएगा, ये एल इनिशियल था, एल फाइनल, तो आई न्यू इंटू ओमेगा डैश। आई न्यू इज एम कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। किस वजह से, ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या हो जाएगा बेटे, दोनों को बराबर कर लो। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 प्लस एम भी आर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। ऐसा हो जा रहा है, कुछ कट रहा है तो एक सिंगल आर कटेगा, है ना, एक सिंगल आर कट सकता है, कुछ फायदा नहीं। तो ओमेगा डैश किस टर्म में दिया है ये देखना पड़ेगा अपने को। तो ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा आई के टर्म में दिया है, ठीक है। इस वाले को, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको आई बोल दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बदले हम अगर आई रखेंगे तो यहाँ आई हो जाएगा और यहाँ आई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आई ओमेगा प्लस एम भी आर बराबर आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो देयरफॉर ओमेगा डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा प्लस एम भी आर बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर। दिस इज न्यू एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज न्यू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये काम हो गया बेटा और इसका काम हो गया। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने बोल रहा है पूरे सिस्टम का, ठीक है। किसका निकालना है, पूरे सिस्टम का। तो कैसे निकालेंगे, चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, तो ये घूम रहा था बेटा, तो इसके पास क्या था, रोटेशनल, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या कर रहा था, चल रहा था, तो इसके पास क्या होगा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया बेटा। बाद में फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब क्या हो रहा है, पूरे के पूरे रोटेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये मास भी उस पर चिपक गया और वो भी उसके साथ रोटेट होने लगा, तो कंप्लीट सिस्टम इज रोटेटिंग। तो हाफ नया ओमेगा, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया बेटा, आई प्लस एम आर स्क्वायर, और नया ओमेगा क्या है, ओमेगा डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ आई प्लस एम आर स्क्वायर, और ओमेगा डैश कितना है, देखो ये है आपका ओमेगा डैश, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर लो, आई ओमेगा प्लस एम भी आर बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो दिस वे यू हैव टू सॉल्व, ओके। वन लास्ट एग्जांपल कह रहा है बेटा, इफ द अर्थ वेयर सडनली, एग्जांपल, इफ द अर्थ वेयर सडनली टू श्रिंक, सडनली टू श्रिंक टू हाफ इट्स साइज, to half its size, its mass remaining constant, its mass remaining constant, remaining constant, what would be the length of a day, what would
बी द लेंथ ऑफ अ डे। दिन की लंबाई कितनी होती? नॉर्मली दिन की लंबाई कितनी है बेटा? 24 घंटे की है। लेकिन अगर हमारा पृथ्वी छोटा हो जाए, मास बिना चेंज हुए, मास चेंज ना हो, बट पृथ्वी मेरा क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो फॉर दैट, तो बेटे अभी जब ओरिजिनल शेप में था तो मान लो इसका मास m था, रेडियस r है, ठीक है, तो और ये अपने एक्सिस पर घूमता है 24 आवर्स में, ठीक है। तो आपको पता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारे जो अर्थ है वो क्या है बेटा? सॉलिड है। तो सॉलिड स्फीयर का आपने पढ़ा होगा 2/5 mr² होता है, ठीक है, 2/5 mr² होता है। और इस समय मान लो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड के टर्म्स में 2π/t के बराबर होता है, ठीक है, 2π/t। और टाइम अभी नॉर्मल कंडीशन में टाइम पीरियड कितना होता है बेटा? 24 आवर। तो बेटे देयरफॉर L बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू ओमेगा, दैट इज 2/5 mr² इंटू ओमेगा कितना है? 2π/24 आवर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब इसका ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो बेटा इसका क्या घट गया? रेडियस घट गया, कितना हो गया? r/2 है ना, हाफ हो गया। लेकिन मास बोला उतना ही है, मास उतना ही है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा? 2/5 m तो उतना ही रहेगा, लेकिन r कितना हो गया? r/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अब मान लो ये किस स्पीड से घूमता है? ओमेगा डैश से। तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा बेटा? 2π/t डैश, नया टाइम पीरियड। तो देयरफॉर नाउ जो L होगा वो कितना होगा बेटा? Li था, ये L फाइनल हो गया। तो 2/5 m ये क्या हो जाएगा बेटा? r²/4 हो जाएगा इंटू 2π/t डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मोमेंटम कंजर्वेशन से दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, क्या हो जाएगा बेटा? दोनों बराबर होंगे, तो बराबर कर लो। 2/5 mr² इंटू 2π/24 आवर इज इक्वल्स टू 2/5 mr²/4 2π/t डैश। तो देखो क्या कट जा रहा है? 2/5 mr² 2π 4 से 6, तो t डैश इक्वल्स टू देखो क्या हो रहा है? 6 आवर। तो फिर हमारा एक दिन कितने का होगा? 6 घंटे का होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जो 1 डे है वो ओनली 6 आवर का होगा, ठीक है बेटे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे प्योर रोलिंग मोशन के बारे में, या जनरल मोशन के बारे में। जनरल मोशन जिसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल एक साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। बाय बाय।